नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, सैटरडे का दिन है 10 दिसंबर 2022 और सैटरडे का दिन और संडे का दिन मैंने पहले भी कहा है, लर्निंग डे होता है। कुछ मोटिवेशनल बातें होती है, कुछ साइकोलॉजी की बातें होती है। तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए। जो नए लोग हैं इस मार्केट में, जो नया नया आए हैं ट्रेड करने के लिए मार्केट में, और जो हताश हैं, जो निराश हैं, उनको लॉस हो रहा है बार बार, और कभी कभी पुराने लोग भी जो हैं, जो काफ़ी दिनों से कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनके लिए ये शेयर मार्केट है ही नहीं, असफल है, बार बार स्टॉप लॉस कट जाता है। कुछ भी निगेटिव चीज़ें अगर आपके अंदर आता है तो ये आपका साइकोलॉजिकल इशू है। इसको मैं यहाँ पे ठीक करने की आपको कोशिश करूँगा। मंडे टू फ्राइडे तो आप मेरा लाइव ट्रेडिंग का वीडियो देखते ही होंगे। कितना इजी टू यूज़ हम लोग वहाँ पे ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट बना के घर जाते हैं। लॉसेस भी होते हैं लेकिन वो कंट्रोल वाला लॉस होता है, कैलकुलेटेड लॉस होता है। तो यहाँ पर मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो शेयर मार्केट में हताश हैं, जो निराश हैं, कि आपको शिवाजी राव गायकवाड़ की कहानी ज़रूर सुनना चाहिए। शिवाजी राव गायकवाड़, मेरी बातें कहानी से शुरू होती है, कहानी के माध्यम से मैं अपनी बातों को बताता हूँ। तो शिवाजी राव गायकवाड़ जो है, उनका नाम आप लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, उसके जीवनी से ज़रूर आपको सीखने की कोशिश करना चाहिए। शिवाजी राव गायकवाड़ आखिर थे कौन? बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे, बहुत ही गरीब परिवार में, और वो साउथ में। ठीक है, उन्होंने जब वो पैदा हुए तो गरीबी में पला। अपना कुछ भाई बहन भी थे, बहुत सारे थे, लेकिन दिक्कत क्या कि उनका परिवार आर्थिक स्थिति में खराब था। 4 भाई बहन था। कितना भाई बहन था? 4 भाई बहन में जो है सबसे इनका जो है, आप समझिए कि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इसके फादर जो थे गायकवाड़ के, शिवाजी राव गायकवाड़, पुलिस में सिपाही थे। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पुलिस में सिपाही थे शिवाजी राव गायकवाड़ के पिताजी, पुलिस में सिपाही। अब सिपाही थे, सिपाही सोच सकते हैं कि ज़्यादा पैसा नहीं, लेकिन उस वक्त उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर वो क्या किए, तो वो थोड़े जैसे जैसे बड़े हुए ना, समझना शुरू कर गया कि स्थिति ठीक नहीं है घर का, तो काम करना शुरू कर दिया। काम करना शुरू करते करते वो जो है कहीं ढाबा में काम किए, करते करते फिर वो बस में काम करने लगे, जो ट्रैवलिंग वाला बस होता है उसमें काम करने लगे। तो बस में काम करते करते क्या हुआ कि इनका एक दोस्त मिला। इनका दोस्त ने बोला कि यार, तुम जो बस में काम करते हो, ऐसा करो कि तुम थोड़ा एक्टिंग वैक्टिंग भी सीख लो, शायद मदद मिल जाए। तो वो दोस्त की मदद से एक्टिंग भी सीख लिया हल्का फुल्का। वो जो बस में ही एक्टिंग करने लगे, टिकट भी काटते थे ना कंडक्टर बन के, तो वो एक्टिंग से ही काटते थे, स्टाइल से ही काटते थे। तो एक दिन संजोग से इनके बस में के बालचंदर नाम के एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर जा रहे थे। के बालचंदर नाम सुन, ध्यान रखिएगा, के बालचंदर। और वो उन्होंने देखा टिकट काटते हुए बड़ा स्टाइल से। उन्होंने पूछा, फिल्म में काम करोगे? उन्होंने कहा, सर मुझे तो एक्टिंग तो मैंने सीखा है, तो आप मौका दीजिए, शायद मैं कर पाऊँ। तो उन्होंने मौका दिया और उसके बाद तो फिर सारा कुछ इतिहास बन गया। वो शिवाजी राव गायकवाड़ क्या बन गया आपको पता है? रजनीकांत, साउथ के सबसे बड़े एक्टर। और साउथ ने इंडिया के, अगर मैं बोलूं, इंडिया में नहीं, मैं विदेश में भी बोलूं, कि जितना उनका फ़ैन क्रेज़ है, 4-4 बजे सुबह से उनकी फिल्म देखने के लिए लाइन लग जाती है, 2 बजे रात से लाइन लग जाती है सिनेमा हॉल के बाहर। साउथ में जिनको थलाइबा के नाम से जाना जाता है, थलाइबा दैट मीन्स गॉड होता है, भगवान होता है। वहाँ मूर्ति है साउथ में स्थापित, आप जाएंगे पता करेंगे तो साउथ में उनकी मूर्ति लगी हुई है, मंदिर बना हुआ है थलाइबा का, रजनीकांत का। तो इतना गरीबी से जूझ के वो बंदा आया है। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, जब आप उनकी पूरी जीवनी पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना कष्ट में ये बंदा जिया और किस किस कदर से बना। क्योंकि आप किसी की चीज़ों को शॉर्ट में, लंबा बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो आप उन्होंने जो बोला बताया कि इस तरह से जीवन कटा हमारा कि एक समय तो लगा सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे भरोसा था, विश्वास था, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मैंने खोने नहीं दिया, और आज दुनिया और मैं आपके सामने इस जगह पे बैठा हुआ। तो शिवाजी राव गायकवाड़ बन गए रजनीकांत, थलाइवा। ठीक है, वो बंदा हार नहीं माना, टिकट, क्योंकि वो एक लाइन बहुत अच्छा बोला था अपने इंटरव्यू में कि कोई भी काम छोटा समझ के मत करिएगा कि ये काम छोटा होता है। टिकट काटना, बस कंडक्टर बनना, चाहे ढाबा में काम करना, रेस्टोरेंट में काम करना, छोटा काम लग सकता है, लेकिन वो आपका सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, पहुंचने के लिए सीढ़ी है। आपका लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, एम बड़ा होना चाहिए, लेकिन उस बड़े एम को पूरा करने के लिए ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम छलांग लगा लेंगे। उसके लिए छोटे छोटे स्टेप होते हैं, जो ये सारे स्टेप करके आपको आगे बढ़ना होता है।
तो आप कभी भी इस काम को, ऐसा किसी भी काम को ये मत सोचिए कि यार ये मेरे लायक नहीं है, मैं नहीं करूँगा, बहुत छोटा काम है। ऐसा अगर आप करेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आप अपने बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े लक्ष्य की शुरुआत जो होती है ना वो हमेशा छोटे स्टेप से होता है। एक तो ये हो गया। इसी संदर्भ में कॉन्फिडेंस की बात बता रहा हूँ। जो हारे हुए हैं, जो निराश हैं, मार्केट में फेल हो गए, दूर ये तो मेरे लायक है ही नहीं, ये शेयर मार्केट तो मेरे काम का है ही नहीं, सीखिए और समझिए। अनुपम खेर, उन्होंने एक बार क्या कहा कि जब मेरे पास रिजल्ट आया, एक क्लास में मुझे रिजल्ट मिला, मैं अपने पापा से साइन करवाने के लिए गया। पापा ने देखा मेरा रैंक 59, 59वां रैंक क्लास में था, 59। पापा ने पूछा, अरे वाह 59 रैंक आ गया अनुपम तुमको, कितने क्लास में बच्चे हैं? तो मैंने कहा पापा 60। अब सोचिए 60 में उनको 59 था, यानी कि लास्ट से एक पहले, है ना, यानी अंतिम लास्ट ही समझिए। पापा उनके गुस्साए नहीं, नाराज नहीं हुए। पापा उन्होंने कहा कि मेरे पापा ने जो उस वक्त बोला मेरे दिमाग में फिट बैठ गया, और मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उस वक्त मुझे डांटा नहीं, बल्कि उन्होंने किस तरह से अपनी बातों को कहा ये सुनिए। उनके पापा ने कहा, अरे अनुपम तुमको तो 59वां रैंक आ गया, तुम्हारे पास तो बहुत मौका है अनुपम, बहुत मौका है। 59 वाले से 58 हो जाना, 58 से 55, 55 से 45, 45 से 35, 35 से 25, 25 से 15, 15 से 10, 10 से 1। तुम्हारे पास तो प्रोग्रेस करने का बहुत स्कोप है, गजब है यार। तुम्हारे पास तो प्रोग्रेस करने का, नीचे से ऊपर जाने का तो बहुत रास्ता है, बहुत स्कोप बचा हुआ है, तुम तो बहुत तरक्की कर सकते हो, तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो बेचारा वो 1 नंबर वाला तो फेल हो जाएगा जीवन में। क्यों? क्योंकि 1 नंबर के बाद क्या बचता है? कुछ ना, अब उसके पास तरक्की करने का कोई जगह ही नहीं बचा, उसका खत्म हो गया। 1 नंबर पे जो पहुंचा वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, उसका ब्लॉक हो गया। लेकिन तुम्हारा ब्लॉक नहीं हुआ है, तुम 59 नंबर हो, 59 से 1 तक पहुंचना है, तुम्हारे पास तो बहुत तरक्की का स्कोप है। अगली बार ऐसा करो, मुझे 45वां रैंक ला के दिखाओ तो, 45 रैंक। तो जब वो बातें, उनके पापा की वो बातें उनके दिमाग में फिट बैठ गया। और आज अनुपम खेर को हम सब जानते हैं। उन्होंने कहा नंबर मायने नहीं करता, नंबर कभी डिसाइड नहीं करता कि आप कितने सक्सेस होंगे जीवन में, कितने फेल होंगे जीवन में। ये नंबर, आपका रिपोर्ट कार्ड का नंबर डिसाइड नहीं करता, बल्कि ये काबिलियत डिसाइड करती कि आप अपनी उन परिस्थितियों से लड़ते कैसे हैं। क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में महसूस किया, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरे क्लास में भी जो लोग 0 थे, गुंडा जैसा लड़का नहीं होता, 2-4 लड़का होता है बदमाश जैसा क्लास में होता है, वो आज 3-3 स्कूल का मालिक बन बैठा है, जिसको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, ABCD से कोई मतलब नहीं, A+B का होल स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं, उसको वो आज 3-3 स्कूल का मालिक बन बैठा है। तो सोच लीजिए आप, एक प्रोफेसर बन बैठा है अपने यूनिवर्सिटी में, ये जान लीजिए, एक प्रोफेसर बन बैठा है जिसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था क्लास में, आज वो प्रोफेसर है। तो नंबर को मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आप अपनी उन परिस्थितियों से लड़ते किस तरह से हैं और लड़के किस तरह से आगे बढ़ते हैं ना। तो आपका जो स्किल है वो आपको काफ़ी मदद करता है। तो सीखने और समझने पे कभी कंजूसी मत करिए। लोग यहाँ सीखने और समझने से कंजूसी करते हैं। जैसे कल ही मैं अपना बताऊँ, मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मैसेज आते रहते हैं कि क्या आपके पास कोई पेड ग्रुप है, पेड सर्विस देते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरा कोई पेड ग्रुप वगैरह नहीं है, मैं कॉल्स फ्री में देता हूँ। अच्छा फ्री में? मैं तो यही ढूंढ रहा था, फ्री वाला। तो मैंने कहा कि भाई फ्री से अच्छा है कि आप डिपेंड होने की जगह आप सीख लीजिए पहले। उन्होंने कहा ना 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 ना, फ्री, मुझे फ्री चाहिए था, सीखेंगे बाद में। तो कहने का मतलब है, सीखने में अगर आप कंजूसी कर गए तो समझिए आपने अपने तरक्की के रास्ता को रोक लिया, आपने आगे बढ़ने का रास्ता को ब्लॉक कर लिया कभी भी जीवन में, है ना। इसलिए सीखने के रास्ता को, सीखना जो होता है, लर्निंग होता है ना, वो एक डोर होता है, एक डोर होता है पतंग का, जो आपको ऊंचाई पर स्थिर रखता है। इसको एक दूसरे कहानी के माध्यम से आप समझिए। सॉरी, एक बच्चे ने क्या बोला, बच्चा को पापा अक्सर ना कंट्रोल करते थे, डांटते रहते थे, समझाते रहते थे। तो बच्चा लोग, जो हम लोग के 15-16 साल का जो लड़का होता है, गर्म खून होता है, 18 साल का किशोर, उसको कुछ भी बोलिएगा ना वो बड़ा लगेगा कि ईगो प्रॉब्लम, हमको डांट दिया, हमको बोल दिया, इस तरह का फीलिंग आ जाता है। वो बार बार उसके पापा समझाते रहते थे, तो कि पापा आपको तो कुछ पता ही नहीं, आप हमको बार बार कहते रहते हैं, अब हो गया ना, आप लोग को जितना करना था कर लिया ना, हम देख लेंगे, ये वो दी डेट, आप बहुत ज़्यादा हमको ये करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, समझाते रहते हैं हर बात पे। हाँ देखिए, अच्छा चीज़ नहीं है, आप हमको हमेशा सबके सामने बोलते थे इस तरह। तो पापा ने कहा अच्छा ठीक है बेटा, सॉरी। तो एक दिन क्या हुआ, पतंग उड़ा रहा था उसका बेटा, मैदान में कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, बाप बेटा दोनों जा रहा था।
तो बेटा ने बोला बाप को, पापा देखिए वो जो लड़का पतंग उड़ा रहा है ना, उस डोर को पकड़ के रखे हुआ है, सोचिए वो पतंग को ऊपर जाने ही नहीं दे रहा है, ऐसे आप हमको नहीं जाने देते। ध्यान से सुनिए, वो डोर को पकड़ के रखा हुआ है, पतंग उड़ रहा है, वो पतंग को ऊपर जाने ही नहीं दे रहा है, ऐसे ही आप हमको कंट्रोल करके रखते हैं, आप हमको ऊपर जाने ही नहीं देते। अगर वो डोर छोड़ देगा तो पतंग कितना ऊपर चला जाएगा। पापा मुस्कुराए, बोले चलो। मैदान में गए और उस लड़के को बोले कि भैया 2 मिनट के लिए पतंग दोगे मुझे, इसके चार्ज जो लगेगा पैसा ले लो। बोला ठीक है। पापा ने उसका पतंग ले लिया और डोर ऐसे, और बोला कि अच्छा तुम चाहते हो ना कि पतंग अगर डोर छोड़ेगा तो और ऊपर चला जाएगा। बेटा ने कहा हाँ। पापा ने उसका पतंग डोर छोड़ दिया। डोर यानी रस्सी जैसे छोड़ा, पतंग थोड़ा सा ऊपर गया, धड़ाम से फिर नीचे गिर गया। पापा ने कहा वही बात समझो, मैं वो डोर हूं जो तुमको पकड़ के रखना चाहता है और ऊंचाई पे लेके जाना चाहता है ताकि तुम तरक्की करो। और तुमको लगता है कि ये डोर जो है तुमको तकलीफ है, तुम्हारे रास्ते में रुकावट है। नहीं, अपने बड़ों की भी बातों को सुनिए, क्योंकि वो उस लाइन से गुजरे हैं, उस स्टेज से वो बढ़ के ऊपर आए हैं जो आपको बताना चाह रहे, समझाना चाह रहे। एक समय आपको लगेगा कि ये जो है ना कुछ ज़्यादा हमको रोकता रहता है, हर बात में टांग अड़ा रहता है। वो 20-22 साल का एज होता है जिसमें लोगों को लगता है ना, 16 साल से लेके 20-22 साल का वो एज होता है जिसमें लगेगा कि गार्जियन को अगर कुछ बोल रहा है ना तो बड़ा इरिटेशन होगा, बक हर बात में टोकता रहता है, बोलता रहता है। लेकिन जब आप 30 साल के एज में पहुंच जाएंगे ना, 30-32 साल के एज में, तो आपको लगेगा जो मेरा गार्जियन उस वक्त बोल रहा था, अगर हम सुन लिए रहते तो आज मेरी स्थिति और ज़्यादा अच्छी होती। ये बात आज मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको 5 साल बाद समझ में आए इस बात का वैल्यू, कि आप अगर उस बात को, अगर गार्जियन को इस बात को अगर आप समझ लिए रहते तो आपकी स्थिति और ज़्यादा बेहतर होती, जो उन्होंने उस समय आपको बोला होगा, 20 साल के एज में आपको समझाया होगा जब आप 20 साल 22 साल के एज में होंगे। तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, आपका गार्जियन आपको कंट्रोल कर, नहीं, वो सिर्फ ये बता रहा है, आपको बैलेंस दे रहा है कि भाई तुम तरक्की करो, हम तुमको पकड़ के पीछे रखें। और वही जो बैलेंस पकड़ के रखता है डोर, तो लोगों को लगता है कि ये हमको बांध के रखा है। बांध के नहीं रखा है, वो सही रास्ता दिखा रहा है, क्योंकि जैसे ही वो डोर टूटा, जैसे ही आपका गार्जियन आपको छोड़ा, आप धड़ाम से गिर जाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि शिवाजीराव गायकवाड़ यानी कि रजनीकांत, उन्होंने कभी परिवार का साथ नहीं छोड़ा, कभी परिवार ने उनका साथ नहीं छोड़ा। इसी तरह से आप पतंग और डोर की कहानी से भी सीखे, अनुपम खेर की भी कहानी से सीखे। हताश मत होइए, निराश मत होइए जीवन में कि हम फेल हो गए, हमारा नंबर कम आया, हमारा स्टॉप लॉस कट गया, मार्केट में कट गया ना स्टॉप लॉस। इसको इस हिसाब से देखिए ना कि आप ज़्यादा लॉस होने से बच गए। स्टॉप लॉस कटने का मतलब क्या है कि ज़्यादा लॉस हो सकता था, लेकिन अब और ज़्यादा लॉस नहीं होगा क्योंकि हम बाहर हो गए मार्केट से, बस। लेकिन होता क्या है ना, आप लोग एक्चुअली ना अट्रैक्शन में आ जाते हैं। मैक्सिमम लोग क्या होता है, अट्रैक्शन में आ जाता है। वो बड़े बड़े प्रॉफिट वाले वीडियो देख करके 50 लाख 20 लाख 10 लाख इस तरह के वीडियो देख देख के अट्रैक्शन में आ जाते हैं। फिर बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, नो लॉस स्ट्रैटेजी ढूंढने लग जाते हैं, जैकपॉट ढूंढने लग जाते हैं, आते के साथ ऑप्शन में ट्रेड करने लग जाते हैं। ये सारी गलत काम करते हैं आप लोग प्रोसेस से करते ही नहीं है। मैक्सिमम लोग प्रोसेस से करते ही नहीं है। प्रोसेस देखिए, ये एक लंबा पीरियड होता है जिसका लक्ष्य ऊंचा होता है। अगर आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकना है तो आपको लंबा टाइम भी तो देना होगा सीखने में। आप तुरंत से कैसे कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे? नहीं, रात में सोचे सुबह भगवान मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि रात में सुबह भगवान दर्शन दे दो, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होगा। आपको भगवान की आराधना करना होगा, आपको समय देना होगा, तभी तो भगवान दर्शन देंगे। उसी तरह शेयर मार्केट क्या एक भगवान है, आपको उसमें समय देना होगा, आपको उसको सीखना होगा, उसको समझना होगा, उसमें लर्निंग करना पड़ेगा। और पास फेल होना, मेरा स्टॉप लॉस कट गया सर, मुझे लगता है कि मेरे लिए मार्केट है ही नहीं, बार बार मेरा स्टॉप लॉस कट देता है। दुनिया में आप अकेले हैं जो आपका स्टॉप लॉस कटा, उसी प्राइस पे करोड़ों लोग होंगे जिनका स्टॉप लॉस कटा है। ये तो सोचिए, करोड़ों लोग हैं जिनका स्टॉप लॉस कटा। फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अकेले? नहीं, यही थिंक आपके लिए नेगेटिव पैदा कर देगा, यही थिंक नेगेटिव पैदा कर देगा। आपको ऐसे सोचना है कि अच्छा हुआ मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस कटा, नहीं तो मेरा और लॉस हो सकता था। सोचिए, आपको इस तरह से सोचना है। आप अगर इस तरह से नहीं सोचेंगे तो निगेटिविटी का कोई तो लिमिट है ही नहीं, क्योंकि हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, फेसबुक यूनिवर्सिटी से ऐसे ऐसे चीज़ वीडियो आपको मिलते हैं, ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि दिमाग पागल हो जाता है। नेगेटिविटी चारों तरफ भरी पड़ी है, फैला हुआ है, उससे बचिए, उससे बच के रहिए, वरना मार्केट और उस तरह की वीडियो मत देखिए जिसमें आपको हमेशा इस तरह की बातें कहा जाती है, ले लो शेयर बन जाओ करोड़पति, है ना। इस तरह के वीडियो देखेंगे तो आपका अक्सर स्टॉप लॉस कटेगा। 32 चीज़ें यूज़ नहीं करना। अभी जो मैं लाइव ट्रेड करता हूँ, सिंगल स्टॉक ट्रेडिंग, मैंने कहाँ कुछ किया, सिर्फ अडानी पोर्ट पकड़ा, है ना। अडानी पोर्ट, लोग पूछते हैं अडानी पोर्ट क्यों लिया? अरे भाई, कोई उसमें रीज़न नहीं था कि अडानी पोर्ट मैंने क्यों लिया। मैंने सिर्फ A फॉर एप्पल करके
ऐसे अडानी पोर्ट उठा लिया शुरू में। इसी तरह से आप कोई भी स्टॉक्स पकड़े उसके साथ दोस्ती कर लें। अगर आप उसके साथ दोस्ती कर लेंगे ना दोस्तों, कंटिन्यूस के साथ रह करके, तो आप भी कर सकते हैं। तो एक ही स्टॉक मैंने पकड़ा अडानी पोर्ट, देखिए उसमें चल रहा है ना, लॉस भी होता है प्रॉफिट होता है, लेकिन जब एंड ऑफ मंथ कैलकुलेट करेंगे तो आपको प्रॉफिट में ही नजर आएगा, प्रॉफिट में ही मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो नजर आएगा, ट्रेडिंग जर्नल नजर आएगा। तो इस बात को समझिए कि आप जो है ना फोकस करिए किसी एक चीज पर। एक चीज को जब आप कंप्लीट कर लीजिए फोकस के साथ, फिर दूसरे चीज पर शिफ्ट होइए। मल्टीपल चीज करने लग जाएंगे तो सिर्फ फेल होंगे, सिर्फ फेल होंगे, ये प्रॉब्लम है। और शुरुआत हमेशा जीरो से होता है, शुरुआत 100 से कभी नहीं होता है। गिनती कैसे गिनते हैं, 100, 99, 98 ऐसे नहीं गिनते हैं ना, गिनते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 तब जाके 100 होता है। तो शुरुआत हमेशा जीरो से होता है, यानी कि बेसिक से स्टार्ट करिए, जीरो से स्टार्ट करिए और डायरेक्टली ऑप्शन तो ऑप्शन में मत आइए। स्टॉप लॉस भी अगर कट जाता है, अगर आप इक्विटी में भी ट्रेड करते हैं स्टॉप लॉस कट भी जाता है, तो इसको ऐसे समझना कि अच्छा हुआ स्टॉप लॉस कट गया, अदरवाइज और लॉस हो सकता था। आप फिर उसको रीड करिए ना, क्यों कटा स्टॉप लॉस, अब उसका रीजन देखिए क्यों कटा, रीजन ढूंढिए, रीजन ढूंढ के उसका इलाज करिए, उसको समझिए कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए था, इसके जगह पर अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते तो बच जाता। अब वो रीजन ढूंढिए ना कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक हो गया, तो रीजन ढूंढिए। कभी भी इस तरह की चीज़ों को नेगेटिविटी में अपने आप के ऊपर हावी मत होने दीजिए, अदरवाइज फिर नेगेटिविटी का कोई इलाज नहीं है। लोग क्या होता है पागल हो जाते हैं, कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, है ना, नकारात्मक चीज़ों चारों तरफ भरा पड़ा है ना, भरा पड़ा है। लर्निंग पर्पस से, जैसे कल मैंने बोला ना, मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि लोग पेड ग्रुप खोज रहे हैं, पेड कॉल्स खोज रहे हैं, सीखने के प्रति कोई लालायित नहीं होता है। 1000 में कोई 2 बंदा ऐसे मुझे मिलते हैं जो सच में सीखना चाहता है, जो सच में सीखना चाहता है, 1000 में 2 बंदा। मेरे क्लासेस चलती रहते हैं ना, मेरा दिसंबर वाला बैच भी है जो शुरुआत होगा 26 तारीख से, उसका एनरोलमेंट भी स्टार्ट है। लेकिन मैं जानता हूं 1000 में कोई 2 बंदा ही होता है जो सीरियस होता है कि वो सीखे। जो बाकी लोग जानते हैं किस लिए आता है सीखने के लिए, बस जैकपॉट मिल जाए हमको। जैकपॉट नहीं मिलता है भैया, जैकपॉट आपको जैकपॉट तब मिलेगा जब आप कंटिन्यू करेंगे, फोकस प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ, तभी वो जैकपॉट बन पाएगा आपके लिए, अदरवाइज नहीं बनेगा जैकपॉट, नहीं मिलेगा आपको जैकपॉट। तो कोई 2 बंदा ही 1000 में मिलता है जो सीरियस होता है मार्केट के प्रति और सीखना चाहता है, समझना चाहता है और लर्निंग करना चाहता है। अदरवाइज सारे लोग जैकपॉट के चक्कर में ही पड़े रहते हैं और उनका जैकपॉट फिर कुछ नहीं होता है, वो बिल्कुल वो जैक फ्रूट हो जाता है ना, क्या बोला जाता है, कटहल, वैसे हो जाता है जैकपॉट। तो ये चीज़ें आपको समझना है कि आप नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, पॉजिटिव चीज़ों को पढ़िए, पॉजिटिव चीज़ों को सुनिए, तब आपके दिमाग में पॉजिटिव हार्मोन पैदा होगा। नेगेटिव चीज़ों को देखेंगे, बार बार लॉस को देखते रहेंगे, लॉस को देखते रहेंगे, तो आपके दिमाग में सिर्फ लॉस बैठ जाएगा। आपको लॉस इसलिए होता है क्योंकि आप लॉस करना नहीं चाहते, आप ट्रेड करने बैठते हैं, उसी समय आपके दिमाग में घूमता है लॉस नहीं करना है, लॉस नहीं करना है, लॉस नहीं करना है। आप हमेशा लॉस के बारे में सोच रहे होते, प्रॉफिट के बारे में सोच ही नहीं रहते। प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट करना है, बस चीज़ों को शिफ्ट करिए ना। जैसा आप सोचेंगे आपके साथ वैसा होने लग जाता है, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा था बचपन में, जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। तो ये चीज़ें सही में है, आप जिस तरह की सोचेंगे आपके बॉडी में हार्मोन वैसा पैदा होगा, दिमाग में हार्मोन वैसा पैदा होगा और आपका व्यवहार भी वैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दीजिए दोस्तों, अदरवाइज जो है जैसे चल रहा है चल ही रहा है, फिर जीवन तो चलते का नाम है ना, तो चल ही रहा है। अब बस आप सीखिए, सैटरडे संडे का दिन होता है, इन सब चीज़ों से सीखिए, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, जैकपॉट चीज़ों से दूर रहिए और बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू सुनिए, उसके आत्मकथा को पढ़िए, अच्छी सब चीज़ें। इससे वो सब वीडियो मत देखिए, जैकपॉट स्ट्रेटेजी, नो लॉस स्ट्रेटेजी, वो सबसे अच्छा है कि आप ये सब किताब पढ़िए, कहानी पढ़िए, ऐसे ऐसे वीडियो देखिए जिसमें आपको अच्छी चीज़ें मिल सके, जिसमें आपको आगे जाने का रास्ता मिल सके। 59 नंबर लाए अनुपम खेर, 59 रैंक लाए, वहाँ से उनके पिताजी ने कहा तुम्हारे पास बहुत स्कोप है आगे बढ़ने का, है ना, तो तुम 59 से 1 तक पहुँच सकते हो, तरक्की करते जाओ करते जाओ। इसीलिए कभी इसको निगेटिव चाहते तो पिताजी डांट सकते थे, अरे यार तुम तो एकदम लास्ट आए हो, ऐसे डांट सकते थे, लेकिन नहीं ना डांटा। यही चीज़ें होती है, यही चीज़ें होती है, बस पॉजिटिव चीज़ों। पतंग का डोर सुना ना, छोड़ दिया गिर गया पतंग, वो चीज़ें। कभी भी पेरेंट्स का बेइज्जती मत करिए, पेरेंट्स की बातों को सुनिए, क्योंकि वो उस स्टेज से गुजरे हैं जिस स्टेज से आप अभी गुजर रहे हैं, तो उनकी बातों का अनुभव को भी सुनिए, समझिए, है ना। तो इसी उम्मीद के साथ 20 मिनट का ये वीडियो बन चुका है दोस्तों। उम्मीद है स्किप कर करके आप लोग देखेंगे, और अगर देखेंगे तो स्किप कर करके तो भगवान भला करे आपका। कोई कमेंट हो, सुझाव हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।